दबाना भी एक विधि है। शम दम ये भी आवश्यक होते हैं। वासनाएं तो भीतर बहुत समय तक बनी रहेंगी, निर्बीज नहीं हो जाओगे। और तुम ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब वासनाएं समूल नष्ट हो जाएंगी सिर्फ तभी तुम वासना मुक्त जीवन जियोगे। तो वासनाओं के दमन का भी अध्यात्म में बड़ा स्थान है। शमन दमन आना चाहिए। दमन पर्याप्त नहीं है, पर दमन आवश्यक जरूर है। आज की आध्यात्मिकता ने सप्रेशन को गंदा शब्द बना दिया है। बार बार कहते हैं नहीं नहीं, डोंट सप्रेस, डोंट सप्रेस। सप्रेशन भी जरूरी होता है। मन को दबाना पड़ता है, इच्छाओं को मारना पड़ता है। वो सीखो। वो काफ़ी नहीं है, उससे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय तक अगर मन को दबाते रहोगे तो फिर वो विद्रोह कर देगा। लेकिन वो ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है लेकिन ज़रूरी है, तो वो भी सीखो। फिर दमन के पश्चात मन के शोधन की, मन को निर्मल करने की और विधियां हैं, उनको लगाओ। मन विद्रोह कर चुका हो तो कर रहा हो, तो बेटा अभी तुम दमन और करो। तुमने दमन करा ही नहीं, मन ने विद्रोह कैसे कर दिया? अभी तो तुम मनचले हो। मनचला कह रहा है कि मेरा मन दमन के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है। विद्रोह तो मैं तब बता रहा हूं कि हो सकता है कि जब तुमने मन का अतिशय दमन कर दिया हो। तुमने तो अभी दमन की शुरुआत भी नहीं करी, तुम्हारा मन कैसे विद्रोह कर रहा है? दमन करना मतलब क्या माने? दमन माने कि मन बोल रहा है कि चल आम के खेत में, बढ़िया बाग में अमराइयाँ लदी हुई हैं। तुमने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं समर्थन करता। इच्छा भले उठ रही है, भावना भले उठ रही है, पर मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है और मैं वही करूँगा जो ठीक है। मन ने कहा उठाओ गाड़ी, निकल जाओ, अब सीधे कलकत्ता रुकना है। तुमने कहा थम जाओ। मन तो बेपेंदे का लोटा, कभी इधर कभी उधर को लुढ़कता है। कब तक मन पे चलते रहेंगे? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। ये तो पल पल रंग बदलता है। कब तक इसकी सुनते रहेंगे? काम अभी कर रहे हैं, ये मन ही करवा रहा है। तुम यही मान के चलो कि जो कर रहे हो सब गलत है, मन ही करवा रहा है। जब मन की गुलामी के अभ्यस्त हो गए हो तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी कर रहे हो वो भीतर से वृत्ति का आवेग उठता है, वही कर डालते हो। तो तुम डिफ़ॉल्ट मान्यता अपनी यही रखो कि जो कुछ कर रहा हूँ वो बस एक मानसिक लहर है। फिर उसके बाद उसको जांचो, क्योंकि 10 में से 8-9 काम तो तुम्हारे सिर्फ वृत्तियों का आवेग होते हैं। कोई 1-2 काम होते हैं जो बोध से आते हैं, जो धर्मोचित होते हैं, जिनमें ज़रा जागरूकता होती है। तो जब पता है कि 10 में से 8-9 काम तो मैं करता ही बेहोशी में हूँ, करता ही उन्माद में हूँ, तो मान के चलो कि संभावना तो यही है कि उन्मत्त हूँ, इसीलिए कुछ कर रहा हूँ। और आचार्य जी, जब तक दमन ना करो पता भी नहीं चलता है कि अंदर कितना जोर पड़ा हुआ है। दमन करने पे रेजिस्टेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें खुल के ही बिल्कुल। ये ऐसी ही बात है कि
डकैत कई एक एक करके तुम्हारे घर में घुसते रहे हो और तुम उनको सप्रेम आज्ञा देते रहे हो, आइए आइए, अनुमति है, बिल्कुल है, स्वागत है, आइए। और फिर तुमने एक दिन कहा कि मैं रोकूंगा, और तब तुम्हें पता चला कि डकैतों में जान कितनी थी। अभी तक तो तुम सोच रहे थे कि तुम ही मालिक हो, तुम्हारी अनुमति से काम चल रहा है। अभी तक तो तुम सोच रहे थे कि डकैत तुम्हारी आज्ञा लेकर के भीतर प्रवेश करते हैं। एक दिन उन्हें रोक के देखो तो पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि उनमें कितनी ताकत है और तुम उनके कितने बड़े गुलाम हो। एक दिन रोक के देखो उन्हें। तो भीतर से ये जो इच्छाएं उठती हैं ना, ये तुमको लगता भर है कि तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये तुमको भ्रम भर होता है कि ये इच्छाएं तुम्हारी हैं। ये तुम्हारी हैं या नहीं ये जांचना हो तो एक दिन इन्हें रोक के दिखा दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो रोकना चाह रहा हूं और इच्छाएं रुक ही नहीं रही हैं, वो विद्रोह कर रही हैं, वो तो खून खराबे पर उतर आई हैं। तब तुम जानोगे कि इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, इच्छाओं का अपना एक बहाव है, उनका जैसे अपना एक अलग इरादा हो। पे निकलने से पहले घर से तो मन तो हमेशा यही कहता है नहीं रोक, यहीं पे अच्छा है, टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, दोस्त भी हैं, जो मर्जी चाहे मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती है नहीं, अगर खुद को जानना है तो एकांत में जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इतना आसान होता। बेटा तुम्हें सूत्र बता दिया, तुम जैसा जीवन जी रहे हो उसमें 10 में से 8 या 9 तुम्हारे संकल्प बस वृत्तिगत होते हैं। भीतर से जो आदिम वृत्तियां हैं वो तुम पर नियंत्रण कर लेती हैं और तुम उनके अनुसार चल देते हो। 1 या 2 मौके ऐसे हो सकते हैं कि जब तुम सच के कहने पर चलते हो। तो जब हमें पता है कि सच के कहने पर तो हम 10 में से 1 ही बार चलते हैं, तो तुम ये मान के चलो कि भीतर से जो भी आवेग उठ रहा है वो आवेग ज़रा गड़बड़ ही है, ये मान के चलो, फिर उसका परीक्षण करो। ये मान्यता रखने से कम तुम बहकने से बच जाओगे। कम से कम इतना होगा कि तत्काल लहर के साथ बह नहीं जाओगे।